बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जो कि पेपर फर्स्ट है, उसका जो यूनिट 5 आता है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इसमें हम एल्कोहल से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे कि एल्कोहल क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ हम इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम अपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जो हमारे पास यूनिट 4 में 4 कंपाउंड्स हैं, टोटल 5 कंपाउंड्स हैं, तो उनमें से एक कंपाउंड के बारे में हमने सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। बचे हुए 4 कंपाउंड्स को हम एक एक करते हुए वन शॉट लेक्चर में सभी चीज़ों के बारे में प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम यूनिट 5 की शुरुआत करते हैं क्योंकि वो चारों कंपाउंड्स तो हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में एक नए पेज से हेडिंग दीजिएगा या फिर आप लिखिएगा यूनिट 5 और उसके अंतर्गत लिखिएगा केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यानी कि एल्कोहल के केमिस्ट्री पर हम बात करेंगे कि एल्कोहल कैसे बिहेव करता है, इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर हमारे पास 2 एल्कोहल्स दिए गए हैं जो कि अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर एल्कोहल्स पर हम बात करने चाहते हैं तो हमारे पास कोई भी एक एल्किल ग्रुप है और उससे हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, यही हमारा स्ट्रक्चर ही कहलाता है एल्कोहल। बस यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यह जो R है यह एल्किल ग्रुप ही होना चाहिए। यहां पर एरिल ग्रुप मत लिख दीजिएगा। एरिल ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं जैसे कि C6H5 और बॉन्ड OH, तो आप तो कहेंगे कि OH ग्रुप है तो इसलिए हम इसको एल्कोहल कहेंगे। लेकिन मैंने एक बात और बोला कि हमारे पास यह जो होना चाहिए, यह ग्रुप, यह हमारा एल्किल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यह एल्किल ग्रुप है नहीं, यह एक एरिल ग्रुप है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब यह एरिल ग्रुप है तो इसको हम कहने लग जाते हैं फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल क्या होता है इसको हम यूनिट 6 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल को अभी हम साइड रखते हैं, इस पर हम नहीं बात करते हैं। इसे हम यूनिट 6 के अंतर्गत सभी चीजों के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं एल्किल ग्रुप पर। एल्किल ग्रुप में हम जानते हैं कि हमारे पास CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या फिर एल्किल ग्रुप का कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी हमारे पास कंपाउंड जिसका जनरल फार्मूला ROH हो, उस ग्रुप, उस कंपाउंड को ही हम कहते हैं एल्कोहल। जहां पर R हमारे पास एल्किल ग्रुप होता है, OH जो होता है वह हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इसका जो मेन ग्रुप है यानी कि जहां पर रिएक्शन स्टार्ट होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा लिखते हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। तो यहां पर आप सिंपली लिखिएगा कि दी जनरल फार्मूला, ठीक है, दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, ऑफ एल्कोहल्स इज, क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ROH। ठीक है, यहां पर बस इतना चीजों को ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर हमारे पास जो R होता है where, या फिर हियर भी लिखा जा सकता है where R इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप। ओके, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने सभी चीजों को समझ लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास आ गया CH3OH, CH3 हमारे पास क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, OH जो है यह हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये बनाते हैं एल्कोहल, और इसका अगर नाम लिखना चाहें तो इसे मेथिल एल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास C2H5OH लिखा गया हो तो इसको हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। एंड ETC, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं। इनका हम IUPAC नेम भी लिखते हैं, इनका हम जनरल नेम भी लिखते हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसे मेथनॉल भी कह सकते हैं, मेथिल एल्कोहल को मेथनॉल भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इसका हम जनरल नाम लिख देते हैं, ठीक है, एल्कोहल। ओके, और हो सकता है आप सभी को थोड़ा मतलब आज का वीडियो डल लगे, क्योंकि एक्चुअली तबीयत खराब थी, तो अभी जस्ट रिकवर हुआ हूँ, तो वॉइस में थोड़ा बदलाव है और उतने प्रॉपर तरीके से एनर्जी दे नहीं पाऊंगा। लेकिन आप लोग सारी चीज़ों को समझेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, मिथिल एल्कोहल, और ये हमारे पास है एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप इसे एथनॉल भी कह सकते हैं, इसे मेथनॉल भी कह सकते हैं। इसे जब हमारे पास प्रोपेन आएगा तो उसे प्रोपेनॉल भी हम कहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एल्कोहल्स दिखाई देते हैं जनरल रूप में, लेकिन हम नॉर्मली मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल पर ही ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें सभी चीज़ों पर बात करना है कि हमारे पास एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये सभी एल्कोहल्स क्या हैं, इनके हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात भी करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसलिए इनके क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग आप लोग दीजिएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशंस या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब ये क्या होता है, आइए बात करते हैं। देखो, इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, लेकिन हमें केवल समझना है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बताइए, तो बस समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एक एल्किल ग्रुप है और इससे केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो वर्ड मतलब क्या होता है, एक हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए मोनो वर्ड उपयोग करेंगे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है जो कि कुछ इस प्रकार से आप सभी को दिखाई दे रहा है। इस एल्किल ग्रुप से हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, और यहीं पर ही मैं ऐसे भी कर देता हूं, मतलब एक हमारे पास और एल्किल ग्रुप है, मतलब ये सभी क्या है, एल्किल ग्रुप ही है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक और OH ग्रुप अगर जुड़ जाता है, यानी कि कोई भी हमारे पास एक एल्किल ग्रुप से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो इसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, बस समझते हुए चलिएगा, बहुत ही आसान से पॉइंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। यहां पर मैंने एक और हमारे पास
एक और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक और एल्किल ग्रुप को ले रहा हूं। ठीक है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये तीसरा बनाएगा और यहाँ पर चौथा मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक और OH और यहाँ पर एक और OH। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बना जिसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब ये बात तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, आप लोग इसे फिगर के थ्रू या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ भी सकते हैं। अब यहां पर हम इसे कई प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि ये तो हमारे पास एक जनरल क्लासिफिकेशन हुआ कि इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसे हम कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसे हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहां पर इसे हम कार्बोकैटायन की सहायता से भी क्लासिफिकेशन करते हैं। कहने का क्या मतलब है, आइए बात करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक कार्बन है और इससे हमारे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ ये कार्बोकैटायन बना हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा एल्किल ग्रुप और तीसरा एल्किल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और ये भी हमारे पास एक कार्बोकैटायन बना है। ऐसे ही सिमिलरली मैं एक और कार्बोकैटायन ले रहा हूं जिसमें तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सॉरी, तीनों के तीनों हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इन्हें थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, मैं साइड हो चुका हूं, आप लोग ध्यान से देखिए इन चीजों को। इन तीनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर में आ रहा होगा। क्या डिफरेंस नजर में आ रहा है कि इसमें केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इस वाले कार्बोकैटायन में देखा जाए तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस वाले कार्बोकैटायन में देखा जाए तो 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यह जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, इस कैटायन को मैं क्या करता हूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या कर रहा हूं, रिमूव कर दे रहा हूं। यानी कि OH मैंने यहां पर लिंक कर दिया और यहां पर भी मैंने OH लिंक कर दिया और यहां पर भी मैंने OH लिंक कर दिया। ठीक है, अब अगर इसे आप लोग ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्कोहल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक एल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह भी एक एल्कोहल है जिसमें एक एल्किल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। यह भी एक एल्कोहल है क्योंकि इसमें भी एक एल्किल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, इसे केवल अभी साइड रख दीजिए, इन OH ग्रुप को साइड में रख दीजिए, जैसा मैंने कार्बोकैटायन को बनाया था वैसा ही ध्यान दीजिए। तो हम अगर इसे साइड में रखते हैं तो अगर इस पोर्शन पर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, अगर प्लस चार्ज को मैं रखता हूं तो ये हमारे पास क्या बना है, टर्सरी कार्बोकैटायन। और इस पर अगर बात किया जाए तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है और इस पर अगर बात किया जाए तो यह प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, समझने में प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी, क्योंकि एक कार्बन से जब 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो टर्सरी कहते हैं, जब एक कार्बन से 2 ही एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो सेकेंडरी कहते हैं, और इसको एक कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको हम प्राइमरी कहते हैं। ये सभी चीजें तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हम कहने लग जाते हैं कि ये हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल बन चुका है। अब प्राइमरी कार्बोकैटायन से बना एल्कोहल को ही हम प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे और ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, क्या है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है और इस पर बात किया जाए तो ये हमारे पास टर्सरी एल्कोहल है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए, सभी चीजें आसान ही थे। तो ये आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर बस इतना ध्यान रखिएगा, यहां पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को काउंट करते हुए इसका क्लासिफिकेशन किए हैं, यहां पर हम अपने कार्बोकैटायन को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तो चलिए अब एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन तक बात कर लिया है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि अब हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पर। ठीक है, हम सबसे पहले समझेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में, और उसके बाद हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत यही 3 टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत मेंशन है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जब कोई एक एल्किल ग्रुप के साथ केवल और केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले बात पढ़ना है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करना है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स आएंगे, यानी कि कई सारे तरीके होंगे जिनके द्वारा हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हम क्या कराने वाले हैं, एल्कीन की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, अपने एल्कोहल का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ये कैसे होता है ये पहले बात करते हैं ताकि चीज़ों को समझ सकें। तो हाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर उठाएंगे, और एल्कीन्स मतलब क्या, आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वह साथ ही साथ एलिफैटिक भी हो। ठीक है, तो यहां पर उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले पॉइंट पर बात करना है कि एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि इसका हम हाइड्रेशन 2 प्रकार से कराते हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर पर पहले बात कर लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। तो इसमें हम क्या करेंगे, समझना इस बात को। व्हेन एल्कीन्स, ठीक है, when alkenes reacts with concentrate H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करा रहे हैं, सबसे पहले रिएक्शन करा रहे हैं। तो इट फॉर्म्स, ठीक है, इट फॉर्म्स, तब यह किस चीज का फॉर्मेशन करता है, यह फॉर्मेशन करता है एल्केन, ठीक है, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलो मैं रिएक्शन के थ्रू इसका नाम लिख दूंगा। एंड जब हम एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, अब हम क्या करा रहे हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स, या क्या करता है, यह देता है एल्कोहल्स। ठीक है, या क्या करता है, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करता है। अब वो एल्कोहल कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्कीन लेंगे, ये भी हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एल्कीन लिखा गया था। ठीक है, तो अगर रिएक्शन पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक एल्कीन होना चाहिए। तो मैंने ले लिया, ये एक एल्कीन को मैंने उठा लिया, इसका मैंने क्या कराया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो ये हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4 आया। अब इसके बाद मैंने बताया कि इसमें हमारे पास एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारे पास देखो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास H+ में टूट जाएगा, दूसरा HSO4- में टूटेगा। तो H+ जो टूटेगा वो हमारे पास उस जगह अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। एंड जो हमारे पास निगेटिव आयन होगा वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर हमारे पास HSO4 आकर लिंक हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं फिलहाल ऐसे लिख दे रहा हूँ, HSO4 आकर लिंक हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CS3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आया है वो यहाँ पर अटैक किया है। तो अब इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया है, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया है एंड ये पूरा पोर्शन एल्केन, ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट, इसलिए हमारे पास ये पूरा पोर्शन बन गया। अब इसका हम क्या कराते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O, ठीक है, आप यहाँ पर H+ भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने में हम थोड़ा एसिडिक नेचर का उपयोग करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि H2SO4 जो आया था वो निकल जाता है। HSO4 जो है वो H+ को पकड़ता है और यहाँ से हमारे पास निकल जाता है H2SO4 बनाते हुए, और यहाँ पर जो OH है वो आकर यहाँ पर लिंक हो जाता है और इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाता है, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप आकर लिंक हो जाता है। और इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारे पास एक एल्कोहल बन चुका है। अब इस एल्कोहल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो कार्बन है यह एक एल्किल ग्रुप और दूसरे एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। लेकिन आप लोग नॉर्मल वर्ड बस लिखिए कि ये हमारे पास क्या बना है, एल्कोहल, या फिर आप और जनरल वर्ड लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और यह किससे बना है, यह हमारे पास एल्केन से बना है, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का ये फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग समझ गए सारी चीज़ों को, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं कि हमने क्या किया है, हमने एल्कीन का पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया है तो ये प्रोडक्ट बना है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलिए दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करते हैं, जो कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के द्वारा ही फॉर्म होता है एल्कोहल। तो चलिए अब अगले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा, दूसरा हेडिंग आएगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन पर, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आप लोग, आपने पहले, दूसरे और तीसरे यूनिट के अंतर्गत भी, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि हम हाइड्रोबोरेशन तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम इसका ऑक्सीडेशन भी कराते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस, आइए बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि व्हेन, ठीक है, जब हम क्या करते हैं एल्कीन का, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं, इसका डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा दे रहा हूं, ठीक है, डाइबोरेन, ओके। अब जब हम इसका डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होता है, यह फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स, यह फॉर्म करता है किस चीज का, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ट्राई एल्किल बोरान या फिर बोरेन भी कहा जा सकता है। तो ये जब इसका फॉर्मेशन होता है तो इसका हम क्या कराते हैं, व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विथ, ठीक है, व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विथ, इसका हम किसके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, अब इसका हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन हमारे पास आ जाता है एल्कलाइन H2O2, ठीक है, ये हमारे पास आता है। तो जब एल्कलाइन H2O2 के साथ हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तब क्या करता है, इट गिव्स, तब यह फॉर्म करता है एल्कोहल्स का, ठीक है, एल्कोहल्स। अब इस पर बात करते हैं, पूरा रिएक्शन हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो बच्चों, सिंपली समझ रहा है, जब हमने एल्कीन का पिछले वाले रिएक्शन में जब हमने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया था तो हमारे पास बना था एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ था। क्या बना था, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का। तो अब यहाँ पर जब हम इसका डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। और इसका जो हम एल्कलाइन H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब यह एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। समझना इस बात को कि क्या कह रहा हूं। एल्कीन मैं ले रहा हूं, चलिए एक हमारे पास जनरल एल्कीन आप सभी के सामने लिख दिया मैंने, ठीक है। हो सकता है आप एल्किल ग्रुप को ना भी लें तो भी कंपाउंड तो फॉर्म होगा ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है तब वह कौन सा एल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैंने एक जनरल एल्कीन ले लिया इसका, तो ये हमारे पास B2H6 हो गया। अब चूंकि जब यह रिएक्शन होता है तो इसमें हमारे पास जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बोरेन के साथ रिएक्शन करने के लिए। इसे एक्चुअली ऐसे भी कहा जा सकता है कि मैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ऐसा मैंने कहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, ट्राई एल्किल बोरेन। तो चूंकि बोरान की संख्या 2 है इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, और एल्किल ग्रुप यहाँ पर अब बना देता हूँ मैं, तो RCH2 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, एंड ट्राई है तो इसलिए यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा, और बोरान है तो इसलिए यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यह रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस नजर में आएगा। हमारे पास बोरान की संख्या 2 है। जो हमारे पास RCH2 है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्याएं हैं वो आकर इस हाइड्रोजन से लिंक होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन आया तो यहाँ पर क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यह जो बॉन्ड टूटा है वो बोरान के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2, और ये हमारे पास 4 हो गया, और ये हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो 3 दूना 6, दूने 12 हो गया, ठीक है। 12 कार्बन की संख्या हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास 12 हो गए, और हाइड्रोजन की संख्या भी आप काउंट कर सकते हैं 6, और ये 12 हो गया, तो 12 6 18, 18 6 24। यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं, 2 2 4, 3 से हम गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास 24 है, ठीक है। आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई नजर में आ रही हैं। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, इसका हम एल्कलाइन H2O2 के साथ मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं। तो एल्कलाइन का मतलब हो गया इसका मैं एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करा रहा हूं, तो इसलिए मैंने OH- लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो बोरान होता है वो जिस फॉर्म में आया रहता है वो उसी फॉर्म में निकल जाता है, और जो हमारे पास एल्किल ग्रुप की संख्या 2 है और यहाँ पर ट्राई की वजह से 6 एल्किल ग्रुप बन रहे हैं, उन्हें मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। कैसे कि R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एल्किल ग्रुप की संख्या 6 हो चुकी है, और यहाँ पर जो हमारे पास इसका हम एल्कलाइन H2O2 के साथ इसका जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ पर OH ग्रुप भी आकर लिंक हो जाता है, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास क्या बन चुका है, एक प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इसे आप बॉन्ड के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। ये हमारे पास डाइबोरेन है, और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। या फिर आप इसी को ही कह सकते हैं कि ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। बस इतना बात ध्यान रखना, जब हमने वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया है तो वहां पर हमें कभी भी प्राइमरी एल्कोहल नहीं प्राप्त होता, वहां पर हम सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल का ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड की सहायता से हम प्राइमरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा गया है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इसके और भी बचे हुए, अभी बहुत सारे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आई थिंक अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। हो सकता है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल को भी मैं डिस्कस कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।
आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं।